डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का नया पाठ है कारक। क्या है? कारक। कारक का अर्थ है, इसका जो अर्थ है, कारक का अर्थ जान लीजिए। सबसे पहला काम, कारक का अर्थ है करने वाला या बनाने वाला। करने वाला, करने वाला या बनाने वाला। ठीक है। और कारक जो है क्री धातु और ड़ावुल प्रत्यय से मिलकर बना है। मिलकर बना कारक। कारक के चिन्हों को, कारक के चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। परसर्ग कहते हैं। ठीक है। और परसर्ग जो है, ये जो है परसर्ग कारक का दूसरा नाम है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कारक का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कारक का दूसरा नाम है परसर्ग। परसर्ग किसको कहते हैं? कारक को कहते हैं। कारक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग। और परसर्ग की परिभाषा है, कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद और सर्ग का अर्थ है चलना। इसका जो है पर और सर्ग, इसे ये दो शब्द से मिलकर बना है। पर का अर्थ है, पर का अर्थ बाद और सर्ग का अर्थ है, सर्ग का अर्थ चलना। बाद में चलना, अर्थात बाद चलना। ठीक है। और इसकी पूरी परिभाषा है, जो तत्व बाद, जो तत्व शब्द के अंत में प्रयुक्त हो, जो तत्व शब्द के अंत में प्रयुक्त हो, उन्हें परसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा है परसर्ग की। उसके बाद जो है एक कारक की परिभाषा है। कारक की परिभाषा है क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। ये जो है परिभाषा पंडित किशोरी दास जी ने कहा है। किशोरी दास ने कहा, कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा किसने कहा है? तो आप बता सकते हैं कि इस परिभाषा को जो है पंडित किशोरी दास जी ने कहा है। और दूसरी परिभाषा, इसी की दूसरी परिभाषा है, ये तो पहली हो गई, इसी की दूसरी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये है, क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखने वाले तत्वों को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये किताबों में छपा है। ठीक, बहुत सारी किताबों में लिखा है, क्रिया के साथ संबंध रखने वाले तत्वों को कारक कहते हैं। और कारक जो है
हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन किसको किसको नहीं माना है? संबंध और संबोधन को कारक संस्कृत में नहीं माना है, इसलिए जो है संस्कृत में 6 होते हैं और हिंदी में 8 होते हैं। चलिए हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी में कारक 8 होते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। पहला कारक है जिसको हम प्रथमा विभक्ति भी कह सकते हैं। प्रथमा विभक्ति या पहला कारक कौन सा है? कर्ता है। और इसका चिन्ह भी है। इसका चिन्ह ने है। क्या है? ने है। और दूसरा कारक है कर्म। दूसरा कारक है कर्म, और कर्म का चिन्ह है को। इसको हम द्वितीय विभक्ति भी कह सकते हैं। द्वितीय विभक्ति। इसके बाद है तीसरा कारक। तीसरा कारक को हम तृतीया भी कह सकते हैं। तृतीय विभक्ति। और ये कारक है करण, और इसका चिन्ह है से या द्वारा। ठीक है। और चौथा कारक है आपका संप्रदान। चौथा क्या है? जिसको हम चतुर्थी विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थी विभक्ति। कौन है? संप्रदान। ठीक है। और इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा कारक है जिसको हम पंचमी विभक्ति भी कह सकते हैं। पंचमी विभक्ति या पांचवा कारक अपादान। ठीक है। और इसका चिन्ह है से। काहे के लिए? अलगाव के लिए। अलगाव के लिए या पृथकता के लिए। पृथक करने के लिए। पृथक करने के लिए या अलगाव के लिए, बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद जो है पंचमी के बाद षष्ठी। षष्ठी कारक या छठवां कारक षष्ठी विभक्ति भी कह सकते हैं। विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। ठीक है। और षष्ठी विभक्ति आप लोग जानते हैं, इसमें जो है षष्ठी में जो है इसको संस्कृत में इसको कारक नहीं माना गया है। षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, लेकिन हिंदी में इसको माना गया। ठीक है। इसका चिन्ह है का की के, का की के, रा री रे, नानी ने, ये सब लगा सकते हैं। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति कारक। सप्तमी विभक्ति या सातवां कारक। सातवां कारक है आपका अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो है चिन्ह है में या पर। ठीक है। उसके बाद है आठवां कारक। 1 2 3 4 5 6 7 आठवां कारक है संबोधन। क्या है? संबोधन। ठीक है। और संबोधन आप लोग जानते हैं, संबोधन है। ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है चिन्ह है अरे,
भो हे, ठीक, ये ठीक है। और इस तरह से जो है और सारे कारक हैं, आगे इसको और विस्तार से चलते हैं। रोके, कारक की हम पहचान करते हैं। एक वाक्य है, वाक्य एक बना है, उस वाक्य में हम जो है कारक की पहचान करते हैं। जैसे जैसे राम ने, ठीक है, ये इसमें जो है इस वाक्य में जो है पूरा कारक है। पूरा कारक आपको मिलेगा। रावण को बाण से, काहे से? बाण से। और काहे के लिए? सीता के लिए। सीता के लिए, काहे के लिए? सीता के लिए वन से आकर, वन से आकर, वन से आकर 1 2 3 4 5 ये सब जो है वाक्य है। इसमें जो है वन से आकर संबंध लगाकर, क्या लगाकर? संबंध लगाकर, संबंध लगाकर लंका में, काहे में? लंका में, लंका में, ठीक है, काहे में? लंका में, लंका में मारा, लंका में मारा। फिर आगे है अरे, ठीक है। राम ने रावण को बाण से, सीता के लिए वन से संबंध लगाकर लंका में मारा। फिर आगे अरे। इस वाक्य में जो है सारे कारक आ गए। इस वाक्य में सभी कारक हैं, ठीक है। इस वाक्य में सारे कारक इसमें छिपे हुए, आप लोग जो है इसमें ढूंढ लेना। काट दीजिए। पहला कारक है कर्ता। पहला कारक है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य करता है, जो कार्य कर, जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? ने है। अर्थात इसका चिन्ह जानते हो क्या है? ने है। क्या है? ने है। जो संज्ञा, इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा, जो संज्ञा शब्द चाहे कह दीजिए, चाहे सर्वनाम कर दीजिए, ठीक है, अपना कार्य, अपना कार्य करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए, करने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। अर्थात किसी के अधीन नहीं होता है, कार्य करता है। कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता, किसी के अधीन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसका सूत्र भी है, स्वतंत्रता कर्ता, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे 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 उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं जो पूछे गए हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने, ये जो है क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा गया था। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये उदाहरण है। ये कईयों एग्जाम में जो है पूछा गया था, ठीक है। दूसरा है, दूसरा भी एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम हैं, उदाहरण है, ये सब पूछे गए हैं। उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल
चली। ये भी एग्जाम जो है, ये उदाहरण बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जान लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, तब उसके बाद जो है इसको जो है स्मरण करना। अगला है, गांधी जी ने सत्य अहिंसा की शिक्षा दी। तीसरा उदाहरण है, गांधी जी ने सत्य अहिंसा की शिक्षा दी। ये भी जो है एग्जाम जो है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। चौथा उदाहरण, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। क्या की? रचना की। ये भी जो है एग्जाम, ये भी जो है उदाहरण बहुत अधिक पूछा गया है। ठीक, जितने भी उदाहरण बता रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में जो है, किसी न किसी परीक्षा में हिंदी में आया है, इसलिए आपको जो है बता रहा हूँ। और पांचवा भी जो है उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। आपको ये पता ही है, राम ने रावण को मारा। ये आपके 5 उदाहरण है, और ये पांचों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहला कारक है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। इसको कारक भी लिख सकते हैं। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इसको आप समझ लीजिए।